अमेरिका की फेडरल कोर्ट ने गुरुवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जन्मजात नागरिकता अधिकार समाप्त करने के फैसले पर 14 दिनों के लिए रोक लगा दी है। फेडरल कोर्ट के जज जॉन कफनौर ने वॉशिंगटन, एरिजोना, इलिनॉइस और ओरेगन राज्य की याचिका पर यह फैसला सुनाया। जज कफनौर ने कहा कि वो 40 साल से भी ज्यादा समय से बेंच पर है, लेकिन उन्हें ऐसा कोई दूसरा मामला याद नहीं है जिससे केस स्पष्ट रूप से इतना असंवैधानिक हो। आज मध्य प्रदेश में कैबिनेट की बैठक होनी है। इससे पहले बैठक के एजेंडे को लेकर सीएम मोहन यादव ने कहा कि कैबिनेट में हम महिला सशक्तिकरण मिशन की आधारशिला रखेंगे। साथ ही हम धार्मिक शहरों में शराबबंदी की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। शराब के कारण कितने परिवार बर्बाद हो जाते हैं, लोग बीमार पड़ते हैं, लोगों के खर्चे बढ़ते हैं। इससे सबसे ज्यादा परेशानी महिलाओं और बच्चों को होती है। नई दिल्ली में बनी शॉर्ट फिल्म अनुजा को गुरुवार को 97वें ऑस्कर अवार्ड में लाइव एक्शन शॉर्ट कैटेगरी में नॉमिनेशन मिला। एडम जे ग्रेव्स और सुचित्रा मटई ने इस फिल्म का डायरेक्शन किया है। इस कैटेगरी में अलीन, आई एम नॉट अ रोबोट, द लास्ट रेंजर और द मैन हु कुड नॉट रिमेन साइलेंट फिल्म भी नॉमिनेट है। ब्रिटेन में कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी की स्क्रीनिंग के दौरान खालिस्तानियों के सिनेमा में घुसने और विरोध प्रदर्शन करने का मुद्दा ब्रिटिश संसद में भी उठा। ब्रिटिश सांसद बॉब ब्लैकमैन ने इसे ब्रिटेन के लोगों के अधिकारों का हनन बताया। सांसद बॉब ब्लैकमैन ने हाउस ऑफ कॉमन्स को बताया कि अत्यंत विवादास्पद फिल्म के प्रदर्शन को वॉल्वरहैम्पटन, बर्मिंघम, स्लो, सेन्स और मैनचेस्टर में भी इसी प्रकार बाधित किया गया। ऐसे में ब्रिटेन में अपने कई सिनेमाघरों से फिल्म को हटाने का निर्णय लिया गया है। तीर्थ नगरी प्रयागराज में आयोजित हो रहे महाकुंभ 2025 के 12वें दिन भी श्रद्धालु भक्ति और आस्था के साथ संगम में डुबकी लगा रहे हैं। महाकुंभ में आज से भारी गाड़ियों का प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया है। कुंभ के यातायात प्रभारी अमित ने बताया कि शनिवार और फिर रविवार को गणतंत्र दिवस की छुट्टी को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने TDS टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए याचिकाकर्ता को उच्च न्यायालय जाने को कहा है। वरिष्ठ वकील और भाजपा नेता अश्विनी कुमार उपाध्याय ने TDS के खिलाफ जनहित याचिका दायर की थी। अपनी याचिका में उपाध्याय ने TDS को मनमाना, तर्कहीन और असंवैधानिक बताया था। शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने महाराष्ट्र की सियासत को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि ED, CBI के डर से लोग भाजपा के साथ खड़े हो गए हैं। देखिएगा, महाराष्ट्र को जल्द ही तीसरा उप मुख्यमंत्री मिलेगा। ये शिवसेना की शिंदे गुट से ही होगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में एक चौंका देने वाली घटना सामने आई है। 10 बार के चैंपियन सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने सेमीफाइनल मैच बीच में ही छोड़ दिया और मैदान से चले गए। दरअसल वे चोट से जूझ रहे हैं और पहला सेट हारने के बाद खुद को आगे जारी रखने के लिए फिट नहीं पाया और चले गए। ये घटना चौंका देने वाली है क्योंकि जोकोविच को इस टूर्नामेंट को जीतने के लिए पसंदीदा माना जा रहा था। घरेलू शेयर बाजार हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन हरे निशान पर खुला। हालांकि थोड़ी देर बाद ही शेयर बाजार में गिरावट देखी जाने लगी और सेंसेक्स और निफ्टी ने अपनी शुरुआती बढ़त गंवा दी। हालांकि रात की बात यह रही कि जैसे जैसे कारोबार आगे बढ़ा, शेयर बाजार ने फिर से बढ़त हासिल कर ली। इससे पहले शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 282.35 अंक चढ़कर 76,802.73 अंक पर पहुंचा, जबकि निफ्टी 86.7 अंक चढ़कर 23,292.05 अंक पर पहुंचा। आज बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और भारत रत्न सम्मानित कर्पूरी ठाकुर की जयंती है। इस मौके पर बिहार में उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। वहीं बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि गरीबों के प्रति पूरी तरह समर्पित जन नायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देकर प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसे लोगों का मनोबल बढ़ाया है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री उनसे प्रेरणा लेकर सबका साथ सबका विकास की भावना के साथ आगे बढ़ते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के बीच कांग्रेस ने एक बार फिर आप संयोजक अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। पार्टी नेता पवन खेड़ा ने कहा कि आज लोग अरविंद केजरीवाल को उनके वादे याद दिला रहे हैं जो उन्हें यमुना नदी की सफाई के लिए किए थे। उन्होंने कहा था कि वे नदी में डुबकी लगाएंगे। आज दिल्ली में बच्चों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है और बुजुर्ग चलने में असमर्थ है। ये है दिल्ली की भयावह स्थिति।